नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस स्टडी पॉइंट में। आज हम देखने जा रहे हैं बिहार बीएड 2025 एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले वर्षों के पेपर से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए और उत्तर दीजिए। हिंदी का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन है? तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण हरिहर हो जाएगा। आंसर बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी है? हिंदी में स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से देशज शब्द कौन है? देशज शब्द कौन होगा? देशज शब्द होगा ऑप्शन डी खराटा। अगला प्रश्न है, ग्राम्य का विलोम शब्द क्या होगा? ग्राम्य का विलोम शब्द होगा नागर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है प्रवाल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पूस की रात के लेखक कौन है? पूस की रात के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वह चलते चलते अचानक रुक गया। इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्रिया विशेषण होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी किस लिपि से निबद्ध है? हिंदी किस लिपि से निबद्ध है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा देवनागरी। देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। नाक का बाल होना मतलब किसी का प्रिय व्यक्ति होना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निर्मल का संधि है। निर्मल का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन सी नी जोड़ मल। नी जोड़ मल निर्मल। अब यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़िए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, उसको आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें दिया गया है, आज यातायात के साधनों का बहुत विकास हुआ है। लाखों बसें रात दिन देश की सड़कों पर दौड़ती हैं। जहाँ पर पहले 2-3 रेलगाड़ियाँ चलती थी वहाँ अब 20 गाड़ियाँ चलने लगी हैं। लेकिन बढ़ी जनसंख्या के कारण हम सुख से यात्रा नहीं कर पाते। कभी कभी लंबी लंबी यात्राएं खड़े खड़े करनी पड़ती हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विद्यालयों की संख्या पहले से कई गुना हो गई है। फिर भी अनेक विद्यार्थियों की शिक्षा इसलिए रुक जाती है कि उन्हें किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं मिलता। चारों ओर भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे स्त्री पुरुष का समुद्र उमड़ गया हो। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हम बेरोजगारी पर काबू पाने में असमर्थ हैं। विशेष प्रशिक्षित व्यक्तियों को भी कार्य नहीं मिल पा रहा है। यदि कोई देश अपने शिक्षित नवयुवकों के रोजगार की व्यवस्था न करे तो इससे अनेक सामाजिक बुराइयां पैदा होती हैं। किंतु समस्या यह है कि हमारे संसाधनों पर बढ़ती जनसंख्या का दबाव तीव्रतर होता जा रहा है। शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, विद्युत आपूर्ति आदि के क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि भी अपर्याप्त सिद्ध हो रही है। और तो और पीने का पानी जो प्रकृति ने हमें मुक्त हस्त होकर दिया, आज दुर्लभ होता जा रहा है। अब इसका क्वेश्चन है, शिक्षित नवयुवकों के लिए रोजगार न होने पर क्या परिणाम होता है? शिक्षित नवयुवकों के लिए रोजगार न होने पर क्या परिणाम होता है? तो समाज में अनेक बुराइयां उत्पन्न होती है। अनेक सामाजिक बुराइयां उत्पन्न होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारी पर काबू पाने में असमर्थता क्यों है?
बेरोजगारी पर काबू पाने में असमर्थता बढ़ती हुई जनसंख्या है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अनेक विद्यार्थियों की शिक्षा रुक जाने का कारण है। अनेक विद्यार्थियों की शिक्षा रुक जाने का कारण है किसी विद्यालय में प्रवेश न मिलना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको पढ़ना है और फिर इसका आंसर करना है कौन सही है। तो पहला है, स्वतंत्रता से पूर्व विद्यालयों की संख्या वर्तमान से अधिक थी, अधिक नहीं थी, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, शिक्षा और रोजगार की उचित व्यवस्था की कमी सामाजिक बुराइयां उत्पन्न कर देती है, ये सही होगा। तीसरा है, चारों ओर भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है, फिर भी सभी स्थानों पर शांति एवं व्यवस्था बरकरार है। ऑप्शन ये तीसरा गलत होगा। अब इससे पूछ रहा है, इन वाक्यों के आधार पर गद्यांश का अनुसार सही विकल्प है, तो इसमें कौन सा सही है। तो ऑप्शन ये बी हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, केवल 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर निशान लगाइए। कथन ए कह रहा है, हमारे संसाधनों पर बढ़ती जनसंख्या का दबाव तीव्रतर होता जा रहा है। ठीक है। अब कथन आर कह रहा है, जो प्रकृति ने हमें मुक्त हस्त होकर दिया था आज दुर्लभ होता जा रहा है। अब इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है, कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है, ये गलत होगा। कथन ए तथा कारण आर दोनों गलत हैं, ये भी गलत होगा। कथन ए सही है लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है, ये भी गलत होगा। ऑप्शन डी अब सही होगा, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा।